दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथमो अध्याय यानी कि प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 1 से लेकर 5 तक के श्लोक को पूर्ण व्याख्या के साथ समझेंगे। तो फिर बिना समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहता है, धृतराष्ट्र उवाच, यानी कि धृतराष्ट्र ने उवाच किया, धृतराष्ट्र ने बोला। क्या बोला ये हम पहले श्लोक में समझते हैं। कहता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्ता युयुत सबह मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वता संजय। पहले आप इसका शब्दार्थ समझ लीजिए, फिर आपको समझने में और भी आसानी होगी। कहता है, धर्म क्षेत्रे, यहाँ क्षेत्रे यानी कि धर्म क्षेत्रे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है और सप्तमी का कारक चिन्ह होता है में अथवा पर। तो हम यहाँ में अर्थ लेंगे तो अर्थ हो जाएगा धर्म क्षेत्र में। इसी प्रकार से है कुरुक्षेत्रे, यहाँ भी सप्तमी का एक वचन है, यहाँ भी अर्थ हम लेंगे कारक चिन्ह में। तो क्या हो जाएगा, कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। समवेत्ता यानी कि इकट्ठे हुए, युयुत सबह युद्ध की इच्छा रखने वाले, मामकाः। दोस्तों, यहाँ मम के साथ अन प्रत्यय जुड़ा हुआ है और अन प्रत्यय हम तब लगाते हैं जब हमें किसी का संबंध उसके पुत्र के साथ दिखाना हो। मम मतलब होता है मेरा। अब जैसे ही इसमें अन प्रत्यय जुड़ गया तो अब बन गया मामकाः, यानी कि मेरे पुत्र या फिर मेरा पुत्र, क्योंकि अन प्रत्यय का प्रयोग हम पुत्र के साथ संबंध दिखाने के लिए ही करते हैं। मामकाः मेरा पुत्र, पांडवाः च एव, यहाँ भी अन प्रत्यय लगा हुआ है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा पांडवाः जोड़ च जोड़ एव, यहाँ तालब स जो है विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा और पांडवाः यानी कि विसर्ग आने का मतलब है कि यहाँ पर अन प्रत्यय लग जाएगा। और जैसे ही अन प्रत्यय लग गया तो पांडव का संबंध अब इसके पुत्रों के साथ जुड़ जाएगा। तो हो जाएगा पांडवों का पुत्र। च एव, यहाँ च है, च का अर्थ होता है और इसका प्रयोग हम एक शब्द पीछे करते हैं, यानी कि पांडव से पहले हम च का प्रयोग करेंगे और च का अर्थ होता है और। तो हो जाएगा मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्रों ने, और पांडवों के पुत्र ने किम कुर्वता संजय, किम कुर्वता क्या किया, संजय संजय, यानी कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछता है, धृतराष्ट्र ने बोलता है कि हे संजय, धर्म क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र ने क्या किया, किम कुर्वता क्या किया। धृतराष्ट्र ने कहता है, पहले श्लोक में संजय से पूछता है कि हे संजय, धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्रों ने किम कुर्वता क्या किया। तो इसका जवाब यानी कि संजय ने इसका उत्तर देते हैं दूसरे श्लोक में। इसे समझिए, संजय उवाच, यानी कि संजय ने दूसरे श्लोक में जवाब देता है। संजय उवाच, संजय बोला। क्या बोला इसे आप दूसरे श्लोक में समझिए। कहता है, दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यम उपसंगमयम राजा वचनम अब्रवीत। इसका भी शब्दार्थ समझिए। दृष्ट्वा यानी कि देखकर, दृश्य मतलब होता है देखना और इसमें कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है और कत्वा प्रत्यय हम तब लगाते हैं जब हमें क्रिया के साथ कर या फिर कर के जोड़ना हो। यहाँ दृश्य मतलब होता है देखना और इसमें कत्वा प्रत्यय लग गया यानी कि क्रिया में अब कर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा देख कर, दृष्टवा देख कर। इसी प्रकार से खादित्वा खाकर, बदित्वा बोलकर, जिसमें कत्वा प्रत्यय लग गया उसमें कर जुड़ जाएगा। यहाँ है दृष्टवा यानी कि देख कर। पांडवानिकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यूह रचना युक्त, दुर्योधनस तथा, इसको संधि करेंगे दुर्योधनः तथा यानी कि उस समय, तथा उस समय, आचार्यम उपसंगमयम,
आचार्यम उपसंगमयम, आचार्य के पास जाकर। यहाँ पर आचार्य द्रोणाचार्य को कहा गया है, तो अर्थ हो जाएगा द्रोणाचार्य के पास जाकर। राजा वचनम अब्रवीत, वचन अब्रवीत बोला या फिर कहा, यानी कि पूरा अर्थ समझिए। यहाँ इधर से समझेंगे कि उस समय राजा दुर्योधन व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर, दृष्टवा देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर वचनम अब्रवीत, यह वचन बोला कि उस समय संजय, मतलब यहाँ समझिए कि धर्म क्षेत्र, धृतराष्ट्र ने पूछा कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तब संजय कहता है कि उस समय राजा दुर्योधन व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह बात कही, यह वचन बोला। अब क्या वचन बोला, इसे आप तीसरे श्लोक में समझिए। कहता है कि पश्यताम पांडुपुत्रा नामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेन त्व शिष्येन धीमता। इसका भी शब्दार्थ समझिए। पश्यताम यानी कि देखिए, पांडुपुत्रा नाम आचार्य, पांडुपुत्रा नाम पांडुपुत्रों की आचार्य महतीम बहुत बड़ी, चमूम सैनिक, व्यूढ़ाम बिहुआकार खड़ी की गई, बिहुआकार खड़ी की हुई, द्रुपद पुत्रेन तृतीया विभक्ति लगा हुआ है, जिस प्रकार से बालकेन रामेन, इसी प्रकार से द्रुपद पुत्रेन। तो अर्थ हो जाएगा द्रुपद पुत्र के द्वारा, त्व आपका या फिर तुम्हारा, शिष्येन शिष्य के द्वारा, धीमता पास पूरा अर्थ समझिए। यहाँ कहता है द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन बोला, तो यहाँ जो है द्रोणाचार्य के पास पहुँचकर कहता है कि आचार्य, हे आचार्य, तो आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र के द्वारा बिहुआकार खड़ी की हुई पांडव पुत्रों की बहुत भारी चमूम सैनिकों को पश्यताम देखिए। कहते हैं कि हे आचार्य, संजय ने जाकर कहते हैं कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र के द्वारा बिहुआकार खड़ी की हुई पांडव पुत्रों की बहुत भारी सेनाओं को देखिए। चलिए अब आगे हम चौथे श्लोक को समझते हैं। पहले एक बार आप इसे फिर से समझिए। कहता है पश्यताम पांडुपुत्रा नाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेन त्व शिष्येन धीमता। कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र के द्वारा बिहुआकार खड़ी की हुई पांडव पुत्रों की बहुत भारी सैनिकों को पश्यताम देखिए। चलिए अब चौथे श्लोक की ओर चलते हैं। कहता है अत्र सूरा महेशवासा भीम अर्जुन समा युद्धि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र मतलब यहाँ या फिर इसमें सूरा यानी कि सूरवीर अर्थात शक्तिशाली योद्धा, महेशवासा बड़े बड़े धनुष वाले, भीम अर्जुन समा भीम और अर्जुन के समा यानी कि समान, युद्धि सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है युद्ध में, युयुधानो विराट द्रुपद और राजा महारथी, ये सब नाम है। युयुधानो विराट द्रुपद और राजा महारथी। अब पूरा अर्थ समझिए। कहता है अत्र यहाँ युद्ध में या फिर इस युद्ध में बड़े बड़े धनुष वाले
भीम और अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं, बहुत से शक्तिशाली योद्धा हैं, जैसे युयुधानो, विराट, द्रुपद और राजा महारथी। कहते हैं कि इस युद्ध में बड़े बड़े धनुष वाले भीम और अर्जुन के समान बहुत से योद्धा हैं, बहुत से सूरवीर हैं, जैसे युयुधानो, विराट, द्रुपद और राजा महारथी। आगे अब 5वां श्लोक को समझिए। कहता है कि धृष्ट केतु चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। यानी कि धृष्ट केतु चेकितान काशीराज वीर्यवान, यानी कि बलवान काशीराज, पुरुजित और कुंती भोज, शैव्यश्च नरपुंगवः, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य। यानी कि इस ऊपर जो हमने चौथे श्लोक में समझा कि इस युद्ध में बड़े बड़े धनुष वाले भीम और अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं, बहुत से शक्तिशाली योद्धा हैं, जैसे युयुधानो, विराट, द्रुपद और राजा महारथी। ये 4 नाम तो है ही, इसके साथ ही और भी नाम है। इसको हमने 5वें श्लोक में समझाया गया है कि और युयुधानो, विराट, द्रुपद, राजा महारथी और धृष्टकेतु चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान, यानी कि बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, ये सब भी इन्हीं के साथ शामिल है कि युयुधानो, विराट, द्रुपद, राजा महारथी और धृष्टकेतु चेकितान, बलवान काशीराज, पुरोजित और कुंती भोज, साथ ही मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य। तो ये था 5वां श्लोक। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी 1 से लेकर 5 तक के श्लोक को ही समझेंगे। बाकी 6 से लेकर 10 तक के श्लोक हम पार्ट 2 में यानी कि कल के वीडियो में समझेंगे। इसलिए आप पार्ट 2 को बिल्कुल भी मिस ना करें। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।